ये क्या? भक्त ने भगवान को ही डांट दिया और फिर जो हुआ उसने पूरी पुरी को हिला दिया। जगन्नाथपुरी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं उस दिन माता लक्ष्मी स्वयं क्रोधित होकर मंदिर से बाहर निकल गईं। लोग हैरान थे, ये क्या? लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को छोड़कर कहाँ जा रही हैं? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब लक्ष्मी जी का मन हुआ कि आज किसी सच्चे भक्त पर कृपा की जाए। उन्होंने सोचा, चलो पहले उन अर्चकों के घर चलते हैं जो प्रतिदिन प्रभु की सेवा करते हैं। वो उनके घर पहुंची, लेकिन जो देखा उसे देखकर उनका हृदय उदास हो गया। सूरज निकल चुका था, लेकिन सब लोग अब भी सो रहे थे। घर बिखरा हुआ, गंदगी फैली हुई, रात का बचा हुआ भोजन इधर उधर पड़ा था। लक्ष्मी जी ने दुखी होकर कहा, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, यहाँ भक्ति नहीं केवल दिखावा है। और वो वहां से चली गईं। अब वे पहुंची एक ऐसे व्यक्ति के घर जो मंदिर में सिर्फ झाड़ू लगाने की सेवा करता था, जिसे मंदिर के अंदर तक जाने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी ने उसके घर में कदम रखा, वे ठहर गईं। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार जाग चुका था। आंगन में गोबर से लिपाई हो रही थी, तुलसी जी को जल चढ़ाया जा रहा था, भक्ति के गीत गूंज रहे थे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, यही है मेरा असली स्थान। तभी वे साक्षात प्रकट हो गईं। दंपत्ति घबरा गए। देवी, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, जगन्नाथ भगवान की अर्धांगिनी। तुम्हारी सेवा, पवित्रता और सच्ची भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। देवी, ये तो हमारा सौभाग्य है। लक्ष्मी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहीं रहने लगी। उधर मंदिर में हलचल मच गई। जगन्नाथ जी ने देखा लक्ष्मी जी नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने भक्त माधव दास को बुलाया। माधव, जाओ लक्ष्मी को वापस लेकर आओ। माधव दास जी पहुंचे उस गरीब भक्त के घर, और जैसे ही उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी वहीं विराजमान है, वे चौंक गए। उन्होंने कहा, माता, आप यहाँ? प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं, चलिए वापस मंदिर चलते हैं। लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, माधव, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां सिर्फ दिखावा है, भक्ति नहीं। माधवदास जी असमंजस में पड़ गए। अब वे लौटे मंदिर और प्रभु से बोले, प्रभु, लक्ष्मी जी वापस आने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माधवदास जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सीधे भगवान से कह दिया, प्रभु, आज मैं आपको डांटता हूँ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आप भगवान होकर भी ये नहीं पहचान पाए कि सच्चा भक्त कौन है। जो आपका नाम लेता है वही भक्त नहीं होता। जो आपके रास्ते को साफ करता है वही आपका सच्चा सेवक है। आपके ही मंदिर में भेदभाव हो रहा है और आप चुप हैं। अगर आप सच में भगवान हैं तो पहले इस भेदभाव को खत्म कीजिए, फिर लक्ष्मी जी खुद लौट आएंगी। ये सुनकर पूरा वातावरण थम गया। जगन्नाथ जी मौन हो गए। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, माधव, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे अहंकार को डांटा है। अगले ही दिन मंदिर के नियम बदल दिए गए। सफाई करने वाले उस भक्त को भी सम्मान मिला, भेदभाव समाप्त हुआ और उसी क्षण लक्ष्मी जी स्वयं मंदिर लौट आईं।